बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था, जो इल्ज़ाम बिलावल ने भी दोहराया और उससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर ने भी टीवी चैनल्स पर बताया कि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आईजी जो सिंध थे उनको रेंजर्स की जानिब से, आईएसआई की जानिब से, फ़ौज की जानिब से उनको अगवा किया गया था। अगवा करके और उनको ज़बरदस्ती उनसे ये अहकामात दिलवाए गए थे कि कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई। उस दरख्वास्त के मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 8 से 9 नुकात जो हैं वो बयान किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहमियत की हामिल ये दरख्वास्त थी 184(3) के तहत दायर की गई। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 12 शहरियों की जानिब से, कराची के 12 शहरी आइए रहमान, करामत अली, नाजिम फ़िदा हुसैन, मोहम्मद जिब्रान नासिर, महनाज रहमान और सलीमा हाशमी, ज़हरा बानो, मोहम्मद तहसीन, नासिर अज़ीज़, फ़रहत परवीन, फ़हीम ज़मान ख़ान और अनीस हारून ने, ये फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो हैं, वकील हैं बहुत सीनियर, फैसल सिद्दीकी साहब के ज़रिए ये दायर की थी। उसमें दरख्वास्त में जो है वो वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा, सेक्रेटरी दाखिला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध और डीजी सिंध रेंजर्स को, डीजी रेंजर सिंध को जो है वो फ्री बनाया गया। ये 20 सफ़ात पे मुश्तमिल ये जो है वो पिटीशन है, आइनी दरख्वास्त है। और इसमें कहा गया है कि ये आइनी पहले तो शुरू में तो सारा तारुफ कराया गया है, जो शहरी हैं कौन हैं, उनकी क्या खिदमात हैं, उनका क्या तारुफ है। उसके बाद कहा गया है कि आइनी पिटीशन मफाद आमा के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि आईजी सिंध के मुबैना अगवा के मामले में वफाकी इदारों की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी मुदाखलत ज़ाहिर होती है और जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी भी फ़ौजदारी तहकीकात में मुदाखलत जो है वो ज़ाहिर होती है, क्योंकि आईजी सिंध को हुक्म दिया गया कि वो गिरफ़्तारी के आर्डर जारी करें। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा और पाकिस्तान रेंजर्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि आईजी के मामलात में मुदाखलत करें। पाकिस्तान रेंजर्स सूबाई हुकूमत के मातहत काम करती है, इसलिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा और पाकिस्तान रेंजर्स को आईजी के इख्तियारात में मुदाखलत से रोका जाए। उसके बाद दरख्वास्त में कहा गया है कि 19 अक्टूबर 2020 को आईजी सिंध को अगवा करके और हिरासत में रखने और कैप्टन सफदर अवान को कायद-ए-आज़म के मज़ार पर नारेबाजी के हवाले से दायर मुकदमा में गिरफ़्तार करने का हुक्म देने पर मजबूर किया गया, कि उनको पहले अगवा किया गया फिर उनको मजबूर किया गया। इस मामले की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का हुक्म दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमीशन बनाए। और कहा गया है कि अगर ये वाक़या सच्चा है तो तहकीकात की जानी चाहिए कि इस वाक़े में कौन से लोग और इदारे मुलविस हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। 19 अक्टूबर 2020 को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने ऑडियो पैगाम और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने निजी टीवी ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में दावा किया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह तस्दीक की है कि आईजी सिंध को उनकी रहायशगाह से जबरी तौर पर अगवा करके ISI के सेक्टर कमांडर के घर लाया गया, जहाँ पर एडिशनल IG पुलिस पहले से मौजूद थे। ये उन्होंने कहा है कि काशिफ अब्बासी साहब का जो प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें ये शॉर्ट्स चलाए गए थे मोहम्मद ज़ुबैर के और मरियम के। यहाँ पर मैं आपको एक और दरख्वास्त करता चलूँ कि काशिफ अब्बासी साहब जो हैं, उनकी वालदा साहिबा जो हैं उनकी डेथ हुई है, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे उनकी वालदा के, और उनको और उनकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। तो आप लोग भी उनकी वालदा की मग़फ़िरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो ये कहा गया है कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये शॉर्ट्स जो हैं वो चलाए गए। उसके बाद कहा गया है कि मुराद अली शाह ने मज़ीद दावा किया कि पुलिस अफसरान पर दबाव डालकर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करवाया गया और रेंजर्स के हमरा पुलिस होटल में गई। मरियम नवाज़ के इस दावे को मुराद अली शाह ने मुस्तरद नहीं किया। इसी रोज़ साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 20 अक्टूबर को रोज़नामा डान में शाये हुई, जिसमें यह कहा गया था कि आईजी सिंध को जबरी तौर पर सेक्टर कमांडर के दफ्तर लाया गया। जब आईजी सिंध ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में ले तो लाल से काम लिया तो उन्हें कहा गया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी रेंजर्स करेगी, लेकिन जब जबरी तौर पर गिरफ्तारी के अहकामात पर दस्तखत ले लिए गए तो उन्हें बताया गया कि गिरफ्तारी पुलिस करेगी। 20 अक्टूबर को एडिशनल IG पुलिस स्पेशल ब्रांच सिंध इमरान याकूब मिनहास ने वाक़े पर दिल बर्दाश्ता होकर 60 दिन की रुख्सत मांगी, क्योंकि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए होने वाले वाक़े से पूरी पुलिस फोर्स का मोरल गिर गया था। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि 20 अक्टूबर को IG पुलिस, एडिशनल IG, 25 DIGs और 30 SPs ने बतौर एहतजाज रुख्सत की दरख्वास्तें दे दी, जिनकी खबरें भी अखबारात में शाये हुई।
दरखास्त में कहा गया है कि 20 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। बिलावल ने आर्मी चीफ और DGI-SI से मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया। आर्मी चीफ ने इस पर कोर कमांडर कराची को फौरी तौर पर वाक़ये की इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिस पर पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने आर्मी चीफ की तारीफ की। वज़ीर आला सिंध ने भी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और झूठी FIR की इंक्वायरी के लिए वजारती कमेटी का ऐलान किया। दरखास्त में कहा गया है कि 20 अक्टूबर को सिंध पुलिस की तरफ से जारी बयान में आर्मी चीफ की तरफ से मामले की इंक्वायरी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा गया कि आर्मी चीफ के इकदाम से पुलिस का वक़ार बहाल होने में मदद मिलेगी। यह भी बताया गया कि IG सिंध ने कौमी मफाद में इंक्वायरी मुकम्मल होने तक छुट्टी पर जाने का फैसला मौखर कर दिया है। दरखास्त के मुताबिक सिंध हुकूमत की तरफ से जो वजारती कमेटी तश्कील दी गई है, इसमें वज़ीर लेबर सईद गनी, वज़ीर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह, वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं। दरखास्त में कहा गया है कि IG को अगवा करने के हवाले से लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद अभी तक ISPR की जानिब से भी नहीं की गई, जिससे ज़ाहिर होता है कि IG सिंध को अगवा किया गया था। दरखास्त में कहा गया है कि सिंध बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी IG के अगवा के खिलाफ करारदादें पास की और अदलिया से दरखास्त की कि सिविल और जुडिशल इंतज़ामिया में मुदाखलत करने वाले नामालूम मुसल्लह अफवाज के नामालूम अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए और वाक़े की अदालती इंक्वायरी करवाई जाए। दरखास्त में कहा गया है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आला सिंध की तरफ से 2 अलग अलग इंक्वायरीज़ का हुक्म दिया गया है, जिसमें काफ़ी खामियाँ पाई जाती हैं। हुकूमत सिंध की इंक्वायरी कमेटी सियासतदानों पर मुश्तमिल है, जिससे ज़ाहिर होता है कि सिंध हुकूमत IG के अगवा की इंक्वायरी में संजीदा नहीं है, क्योंकि उसने अदालती कमीशन की बजाय सियासी कमेटी तश्कील दी। सूबाई कमेटी वफाकी इदारों के नामालूम अफराद के खिलाफ इंक्वायरी करेगी तो संगीन कानूनी सवालात उठेंगे। दरखास्त में मज़ीद कहा गया है कि आर्मी चीफ की तरफ से आर्डर की गई इंक्वायरी इख्तियार से तजावुज़ है। उनकी हिदायत पर शफाफ इंक्वायरी किस तरह हो सकती है? इस मामले में उनके अपने इदारे के सीनियर अफसरान मुलविस हैं। इस मामले में गैर जानिबदारी के संगीन सवालात उठेंगे। अदालत से इस्तदा की गई है कि इस मामले में दरखास्त गुजारों के बुनियादी हकूक़ और आइन की खिलाफवर्जी हुई है, इसलिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर की जाए। आइनी दरखास्त में 5 वजूहात बयान करते हुए अदालत से इस्तदा की गई है कि ये करार दिया जाए कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा और पाकिस्तान रेंजर्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि सूबा सिंध की हदूद में फ़ौजदारी तहकीकात के हवाले से IG के मामलात में मुदाखलत करे। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा और पाकिस्तान रेंजर्स को मुस्तकिल तौर पर IG के मामलात और दायरा इख्तियार में जो मुदाखलत है उससे रोका जाए। दरखास्त में फिर इस्तदा ये भी की गई है कि अदालत हुक्म जारी करे कि रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 4 के तहत हुकूमत सिंध की निगरानी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और रेंजर्स को मुस्तकिल तौर पर सिंध के अहकामात की खिलाफ वर्जी से रोका जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स सूबाई हुकूमत की निगरानी में काम करने के पाबंद है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम करे, जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद को भी शामिल किया जाए। कमीशन को हुक्म दिया जाए कि वो तहकीकात करे कि क्या IG सिंध को अगवा करके हिरासत में रखा गया और इन्हें FIR दर्ज करने के लिए कैप्टन सफदर और FIR दर्ज करने और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने पर मजबूर किया गया। दूसरा सवाल, वो कौन अफराद या इदारे थे जिन्होंने गैर कानूनी या बदनीयती पर मबनी अमल किया। नंबर 3, कमीशन इंतजामी मामलात में मुदाखलत करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़ दे। यह कानूनी कार्रवाई इंतजामी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, कमीशन मुस्तकबिल के लिए ऐसी इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ पेश करे जिससे मुस्तकबिल में ऐसी गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी इक़दामात को रोका जा सके। दरखास्त में कहा गया है कि अदालती कमीशन को हुक्म जारी किया जाए कि वो 2 माह में मामलात की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट जमा कराए, ताकि अदालत इसका जायज़ा लेकर मुनासिब अहकामात जारी करे। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो दरखास्त में कही गई थी। अब हम आते हैं कि रजिस्ट्रार ने इस पर क्या एतराज़ात लगाए हैं और तहरीरी तौर पर भी उन्होंने ये जो जवाब था वो जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने IG सिंध के मुबैना अगवा का आस्को नोटिस लेने के लिए दायर आइनी पिटीशन जो दायर आइनी दरख्वास्त है उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अहमद नवाज चौधरी को तहरीरी एतराज़ात में आगाह किया है कि दरख्वास्त गुजार IA रहमान और दीगर की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला और दीगर के खिलाफ दायर दरख्वास्त में सजा की गई है कि IG के मुबैना अगवा या हिरासत में रखे जाने की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। ये दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। उसके बाद रजिस्ट्रार ने यह कहा है कि मुझे हदायत की गई है कि ये पिटीशन असल पेपर बुक्स के साथ वापस कर दी जाए, क्योंकि ये काबिल समात नहीं है। पिटीशन वापस करने की वजूहत दर्ज झैल हैं। ये जो उन्होंने कहा कि मुझे हदायत की गई है,
यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हो सकता है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की तरफ से ये हुक्म हो, क्योंकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट पिटीशन आती है 184(3) के तहत, तो वो पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास रखी जाती है। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो साबिक थे आसिफ सईद खान खोसा, वो बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में जब उनके सामने दरखास्त आई थी तो रजिस्ट्रार ने उनके सामने रखी, और फिर क्या हुआ था वो ये वजूहत बताई गई हैं ये आईनी पिटीशन वापस करने की। दरखास्त गुजार अपने इनफरादी मसले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गैर मामूली दायरा कार को इस्तेमाल करने का कानूनी हक नहीं रखता। नंबर 2, रजिस्ट्रार ने अपने दूसरे एतराज़ में कहा है कि दरखास्त गुजार ने अपने मदावे के लिए किसी मुतलका कानूनी फोरम का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कानूनी फोरम के अदम इस्तेमाल की वजह बयान की है। नंबर 3, दरखास्त गुजार ने यह भी नहीं बताया कि कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं और इसमें अवामी मफाद का कौन सा मामला शामिल है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अपने गैर मामूली इख्तियारात इस्तेमाल करे। उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर इख्तियार को इस्तेमाल करने की जो वजूहत बताई गई हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। अगला पॉइंट यह है कि आइनी दरखास्त की ज़बान मुबहम है और उसके मंदरजात एक दूसरे से मुतसादिम और गलत फहमी पर मबनी है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आइनी दरखास्त के साथ जो सर्टिफिकेट फ्राहम किया गया है वो अदालती रूल 6 की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। अगला पॉइंट है कि एक आइनी दरखास्त में गलत फहमी की बुनियाद पर मुतअद्दिद इस्तदाएँ की गई हैं। अगला पॉइंट यह है कि दरखास्त गुजार की जानिब से फ्रीकैन को जारी किया गया नोटिस भी कानून के मुताबिक नहीं किया गया, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया कि आइनी दरखास्त किस मकसद के लिए दायर की जा रही है, और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिविल 2 के दस्तखतों से ये एतराज़ात जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एतराज़ात उठा दिए हैं। जो एतराज़ात मैंने आपके सामने रखे, दरखास्त में क्या इस्तदा की गई थी, एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से क्या हैं। अब इन एतराज़ात के बाद जवाब एक दाखिल कराया जाएगा जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट्स हैं उनकी जानिब से, और वो बहुत अच्छे वकील हैं। देखते हैं कि वो क्या जवाब जमा कराते हैं और उनके उस जवाब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मानती है या नहीं मानती, इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता। जो भी डेवलपमेंट होगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।